गेल्या 2 दिवसापासून लगातार इतिहास परिषदेकरता आपण इथे एकत्र जमलेलो आहोत। इतिहासाचा विषय हा या टापूमध्ये तरी नवीनच आहे, कारण 1 महिन्यापूर्वी जेव्हा इतिहास परिषदेची तयारी करता आमच्या वाचनालयात तेव्हा मीटिंग बोलवली, तेव्हा आपल्याही समाजाचा इतिहास हा आपल्याला सादर करायचा आहे वाशिममध्येच होता आणि त्याची जिम्मेदारी जी काही लोकांवर सोपवली। जेव्हा आपल्या मंदिराचा इतिहास सादर करायचा आहे हा प्रश्न इतिहास परिषद आहे आनंद वाटतो, आजपर्यंत कधीच पाहिला नाही, परंतु तो इतिहास काय हा जाणून घेऊन लोकांच्या समोर मांडायचा तेव्हा आपल्या इतिहास परिषदेचा आणि इतिहासकार लेखकांचा त्यांना किती कष्ट सहन करावे लागतात हे आम्ही अनुभवले आणि इतिहास हा का पंक्तीबद्ध करून ठेवायला पाहिजे त्या उणिवा आम्हाला दिसल्या। त्यामुळे एक समाजामध्ये जागृती निर्माण झाली आणि पेपर्सला किती घटना होत जातात, परंतु तो त्या नोंदणीकृत जर झाल्या नाही तर तो इतिहासाचा कुठल्याही महत्त्वाचा पुरावा असा राहत नाही, तो पंक्तीबद्ध व्हावा म्हणून आमच्या सहकार्याने आणि आम्ही थोडासा प्रयत्न केला, उपलब्ध सगळ्या डॉक्युमेंट करून जोही मंदिराचा इतिहास लिहिता येईल तो लिहिला आणि आपला इतिहास लिहित असताना प्रत्येकाने लक्षात आलं की आपला समाज किती उन्नती व्हावा, म्हणजे आपण सगळ्यांनी दर्शन घेतलेलं आता ते वाचन झालं 1700 वर्षापूर्वीचं मंदिर आजही आज पाहिल्यासारखं जाणवते। यावरून जर तो शोध निबंधाचा विषय आपण इथील जैन सैकवाड समाज आणि आधुनिकता या सगळ्याकडे जर म्हणलं असतं तर हा विषय सोडून नव्हता, तर प्रबंध कसा लिहावा, इतिहासाचं काय महत्व आहे हे सगळं जाणून घेण्याचं मोठं कार्य या इतिहास परिषदेने झालं आणि आमच्याकडे सुद्धा इतिहासकार जागृत झाला, याचा समाजाला आणि आपल्या परिसरातील सगळ्यांना निश्चितच उपयोग होईल। इतिहासाचं महत्व आणि जे मोठमोठाले लोक अतिशय उत्कृष्ट अशी इतिहास परिषद तिथे झाली याची चर्चा जेव्हा आपण बाहेरही पाहतो त्यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिकेतून होत असलेला जैन धर्माची प्रभावना श्री विनोदजी दर्यापूरकर यांनी अक्षरशः वाशिमला भारावून टाकलं आणि आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला बदल घडवण्याकरता जर काही प्रसंग निमित्त बनत असतील तर त्यामध्ये ही इतिहास परिषदेचं 9वं अधिवेशन हे प्रामुख्याने आहे। याकरता जे 2 दिवसापासून जे प्रबंध आपण ऐकले जे विचार आहेत त्यामध्ये डॉक्टर प्राध्यापक सौ कविता राजेंद्र नाचेर यांचं, त्याचप्रमाणे सौ नीलम मांडगावे यांनी लेखन युगाच्या अनुषंगाने गत 100 वर्षातील जैन स्त्रियांचे लेखन आणि हे सांगत असताना प्रबंध सादर करत असताना कसे दाखले त्यांनी घेतले आणि कशा पद्धतीने लेखन केलं हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं। त्यांनी सांगितलं की 100 वर्षापूर्वीचे पेपर्स मी गोळा केले, त्यातले कटिंग केले, म्हणजे ह्या टिप्स आहेत की आपल्याला इतिहासाचं लेखन किंवा कुठेही प्रबंध जर लिहायचा असेल तर तो कशा पद्धतीने आपल्याला संकलित करता येतो याचं उत्कृष्ट मार्गदर्शन हे निर्माते मांडगावे यांच्या त्या वक्तव्यातून आम्हाला कळलं। त्याबद्दल प्रबंध कसा असावा हा विषयादर्शक जरी एकंदर बदलप्रमाणे एखादा क्लास देत असतात पण अनुषंगिकपणे प्राध्यापक श्री अजय मुलंकर यांनी आमच्या दृष्टी सेवा आणून दिला। या इतिहास परिषदेच्या 9व्या अधिवेशनामुळे ज्या मोठमोठ्या व्यक्तींचा आमचा परिचय झाला त्याबद्दल मी श्री अज्ञादाते साहेब आणि प्रामुख्याने मालकाळी कुटुंबात अतिशय आपल्या सगळ्यांतर्फे धन्यवाद देतो आणि माझे याबद्दलचे मनोगत अन्नदाते काका मला सापड राहिले की 2 मिनिटमध्ये संपले, मी संपवतो। धन्यवाद। एक 2 मिनिट फक्त याद राहता आपण जर जिल्हा स्तरावर समिती किंवा एक प्रबंध करू शकलो तर इतिहास परिषदेचा हा मोठा वेळ आणि आम्ही वालसाडे यांच्या मार्गदर्शनाने वाशिम जिल्ह्याची अशी समिती स्थापन करून वाशिम जिल्ह्याचा इतिहास तयार करून प्रत्येक अधिवेशनाला आवर्जून उपस्थित राहण्याचा अभिवादन देतो आणि
उपस्थित सम्माननीय महाप्राण पूज्य महोदय, आज कल से हम सब उपस्थित हैं और बड़े ही आनंद का विषय है कि इतिहास विषय पर महाराष्ट्र जैन इतिहास परिषद, इसके अंतर्गत इतिहास विषय पर इतिहास को ही हमने इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना कि मन मौन हो गया। महागद्य ने कहा, वाणी ने जो कहा वह बह गया, मौन ने कहा वह बह गया। मुझे बात याद आ रही है, एक बार अमेरिका में जॉनसन रॉबर्ट उनका प्रवचन होना था और आपकी जैसे जिज्ञासु हजारों की तादाद में इकट्ठे और ठीक समय पर फोन आ गया कि वे नहीं आ सक रहे हैं। आयोजक परेशान हुए। अंत में किसी तरह अगला समय दिया गया प्रवचन का, तो जो उस समय 50,000 पब्लिक आई थी वो 10,000 रह गई। फिर अगला ऐसे नक्की किया गया और वे शख्स आ नहीं सके। अगली बार में केवल 500 लोग बचे और उसकी अगली बार प्रोग्राम रखा गया क्योंकि वो नहीं आए, केवल 50 लोग बैठे थे। वो 50 लोग करीब थे। मैं शायद नहीं मालूम कितनी जगह गई होंगी, लेकिन आज इस परिसर में मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी और वह है आप जैसे विद्वानों की बस्ती में धैर्य और अनुशासन। मित्रों, बोलना बहुत आसान है, सुनना और झेलना बहुत मुश्किल। और आप लोगों की धैर्य और अनुशासन शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ कि जो कल से आज तक यहाँ विराजमान। सबसे पहले मैं वैशाली ताई के लिए कहूँ, क्योंकि जितना कहूँगी उतना कम हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा हिस्सा बिना कहा रह जाएगा, मेरे द्वारा कहीं अपमान न हो। लेकिन गुरु नानक ने कहा, गुरु नानक का प्रसंग है, एक बार एक गांव में गए, वहां के लोग इतने जिज्ञासु थे कि वालचाली परिवार जैसा था, सब जिज्ञासु, आनंद में वातावरण के। यहाँ तक कि गुरु को लाने के लिए जब आगे गए तो घर का लॉक लगाना भी भूल गए, जो आजकल आवश्यकता में माना जाता है, क्योंकि परिग्रह में बाधा उपस्थित होती है। वहां पहुंचने के बाद दूसरे दिन जब वो जाने लगे तो उन्होंने सबको कहा, क्या कहा? उजड़ जाओ। क्या कहा? आशीर्वाद में उजड़ जाओ। और अगले गांव जब पहुंचे तो वहां के लोग एकदम चालाक, एकदम सभ्य, आज के शब्दों में बड़े व्यवस्थित, वे लोग थोड़ी दूर गए उनका स्वागत करने के लिए और गांव जैसे ही पूरा हुआ समापन करके और आ गए। विदाई के समय उनको कहे आबाद रहो। तो एक आपके जैसे जिज्ञासु ने पूछा, शाह जी जैसे जिज्ञासु ने पूछा कि वो जो भक्ति मंडली थी उसको तो आपने कह दिया उजड़ जाओ और इनको कहा आबाद रहो, क्योंकि ये यही रहे तो अच्छे हैं। और उजड़ जाओ इसलिए कहा कि जहां जहां वो बीज जाएगा वहां सर्जनात्मक शक्ति का उत्पादन करेगा। आज शायद मेरी जिंदगी में सुशीला जी जैसी महान शक्ति का मैंने पहली बार दर्शन किया। मेरी भी माँ का नाम सुशीला है, बड़ी महत्वाकांक्षी महिला है। मेरे अंदर उनका स्वभाव नहीं आ पाया, इसलिए मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं खुद जानती हूँ। एक बहन कल रात में आई, बोली तुम्हारे सिर में पदर है। मैंने तो सोचा कौन सी माता जी को लाके इतिहास परिषद ने यहाँ बिठा दिया। मैंने कहा सही बोल रही है, मैं आज माता जी ने शादी हो गई तभी दादी नानी बन चुकी थी। मित्रों, आज हम भाग रहे हैं दुनिया के पीछे, लेकिन सच में इस इतिहास का यदि अवलोकन करते हैं, अपने अतीत में जाते हैं, क्योंकि जो श्वास हमने छोड़ दिया वह अतीत है और इतिहास है। जो श्वास अंदर गया है वो वर्तमान है और चिंतन का बिंदु है, और जो अगला श्वास लेने वाले हैं वो कल्पना, भविष्य। यदि हमारा प्रेजेंट श्वास पावरफुल है तो भविष्य का श्वास अच्छा है। इतिहास केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं 9वीं से 11वीं तक इतिहास की स्टूडेंट थी, तो मैंने क्या देखा, ये इतिहास इसलिए पावरफुल है कि अलाउद्दीन
पशु और मनुष्य में यही अंतर है, दोनों के पास 5 इंद्रिय है, लेकिन मनुष्य का सिर सबसे ऊपर और पशु का मन, पेट और सिर लेवल में है। क्यों? कि उसके पास विवेक शक्ति की कमी है, वो ढक गई है मोहिनी कर्म के कारण। मैं नहीं कहती कि आज की नारियां आगे नहीं बढ़ी, मैं कहती हूँ आगे बढ़ी। अब कहना चाहिए मातृश्री गुप्त ने जहाँ कहा नारी अगला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, लेकिन आज की नारी बहुत आगे बढ़ गई है। सच है, व्यवस्था जगत का कहना चाहिए परिष्कार है कि नारी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी मैं एक बात का निवेदन जरूर करूंगी कि समाज की 2 इकाई है, एक रथ का 2 पहिया है, एक स्त्री है और एक पुरुष है। नारी कितना भी पुरुष के साथ बराबरी कर ले, लेकिन पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि नारी स्वभाव से कोमलांगी है, अपने व्यवस्था से कोमलांगी है, अपनी आकृति से कोमलांगी है। यदि नारी सोचे कि पुरुष के साथ 50-50 का काम हो, क्योंकि ऐसे भी प्रसंग मैंने देखे हैं कि पति यदि बच्चे का कपड़ा उतार रहा है तो पत्नी उसको पानी डाल रही है, पति साबुन लगा रहा है, पत्नी नहला रही है, सास आंखों में पानी झरती हुई देख रही है कि मैं अपने नाती को नहीं नहला पा रही। पर मित्रों, एक बात याद रखना मेरी बहनों, कि पुरुष बच्चे को दूध नहीं पिला सकेगा, पुरुष बच्चे की लैट्रिन नहीं साफ कर सकेगा, और हम जितनी उसकी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में जो लात भी मारेगा उसको हम कहेंगे ये उसका आशीर्वाद है, मेरे पैर का दर्द हट गया। मित्रों, एक बात याद रखना कि जहां जैन समाज की नारी पूरे भारत में 14% शिक्षित है, उसमें दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन किया जाए तो मैं तो कहती हूँ यहाँ बहुत, आज मैंने पीएचडी और शोध प्रबंधक देखे, शोध वाचन करने वालों को देखा, मैं कहती विदुषियों की बस्ती है। लेकिन एक बात और सोच लेना, हम केवल स्लीवलेस का ब्लाउज पहन लें, केस के कटिंग कर लें और हील की चप्पल पहन लें, इससे नारी आगे नहीं बढ़ सकती। याद रखना, नारी शक्ति की बिटाली है। कौन कहता है इसको अबला? जगत को वश करने की इसमें अद्भुत है क्षमता, क्योंकि अवतारों तीर्थंकरों पैगंबरों की है माता। नारी न होती तो सारा जग होता शमशान, सारा जग होता शमशान। मित्रों, यदि हम अपने कर्तव्य को याद रखें, अधिकार अपने आप हमारे पास हमको ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि जब शक्ति, भक्ति और युक्ति पुरुषार्थ की बैसाखी लेकर चलना शुरू करती है, सफलता उसके लिए वरमाला लेकर खड़ी रहती है। कब इसके चरणों को मैं चूमूं और कब इसके गले में विजय का हार पहनाऊं। नारी 2 देहरी की मालकिन है और नारी पुरुष से कभी भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो अपने बाप का घर छोड़ के, अपने पिताश्री का घर छोड़कर पति के पास आती, उसको संरक्षण प्राप्त रहे। आज ये जो बलात्कार की स्थिति है उससे वह बची ही रहे। आज यदि हमने, इतिहास साक्षी है कि पहले की नारियों का इतने घूंघट में, और वो खाना बनाती थी वो भी चूल्हे में, आंखों का पानी पोंछती थी क्योंकि आंखें स्वच्छ हो जाती थी, कंडे के धुएं से पोंछती थी, रात के उठ के 3 बजे चक्की चलाती थी, उसकी बाहें मजबूत रहती थी। आज लड़कियों को, आज महिलाओं को कहाँ जाना पड़ता है? पैसे देकर एक्सरसाइज करने के लिए, कि घर का काम छोड़ के आया लगा रही है, घर का काम छोड़ के घर में दूसरों को बुला के उनको भी आलसी बना रही है। ये नारी ने कैसा विकास किया, ये चिंतनीय बिंदु है। इतिहास इस बात का साक्षी। मैं आपसे एक बात बता दूं, जब हम इतिहास के गर्भ में जाते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हम देखते हैं कहीं तो जिन मुद्रा, और जिन मुद्रा ध्यानावस्था में जाने के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है, क्योंकि उसमें दोनों अंगूठे मिल जाते हैं और उंगलियां इधर उधर दोनों पावर को बैलेंस करती है। हमारे सिर में 2 पटल है, एक दाहिना पटल है, एक बायां पटल है। जब हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं, बायां पटल जागृत होता है, हमारा दर्शन केंद्र जागृत होता है, हमारा अध्यात्म पक्ष जागृत होता है, और जब हम बाईं नाक से सांस लेते हैं तो हमारा दाहिना पटल जागृत होता है। और वो दाहिना पटल हमें तार्किक शक्ति
करती थी। मैं जब ये सुशीला जी को वहां बैठी बैठी देखी, जैसे मेरे लिए बहनों ने अटकला लगाया कि ये कौन है पदर वाली, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब 10-15 बंगले रहते हैं, वहां एक झोपड़ी रहती है, फिर बंगले रहते तो सबकी आंख झोपड़ी में जाती है, बंगले देख देख के आंखें तृप्त हो चुकी रहती है। मेरी बहनों के दिल में ही ये बात आई, ये पदर क्यों? उससे मैं आपको बात बता रही हूँ। उस कहना चाहिए भाई ने करीब 80 साल के थे और 3 ट्रक कपड़ा लाए थे बांटने के लिए अमेरिका से भारत में। तो उनके सिर में उन्होंने बताया यहाँ पे बनियान का जो पुट्ठा आता है उसे लगा लेना चाहिए, तो हमारा सिर में यूं ढक्कन रहता है। आई बात समझ में? अब वो सूर्य की जो रोशनी आ रही है जिसमें ओजोन के परतें आने से आज हमारी आंखों में तकलीफ पैदा हो रही है, उससे हम बच सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज बहनें प्रणाम करने के लिए संकोच करती हैं, लेकिन मेरी बहनों को ये नहीं मालूम कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब उनमें विनयशीलता रहेगी तो वो बच्चा कभी कुछ घर उतर नहीं कर सकेगा। ये अध्यक्ष महोदय की बड़ी प्यास थी, बड़ी बेफिक्री से बोल रहे थे कि आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में। मेरा नाती 4.5 साल का किसी के हाथ में नहीं आता, और अभी मैं 40 दिन के बाद कल आई, परसों आई कहा मेहकर, केवल इसी के लिए आप लोगों के दर्शन करने। और मैंने देखा 4-6 दिन में बच्चे के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो 3 बात से बनता है, माँ के गर्भ का संस्कार, पिछले जन्म का संस्कार, और जन्म लेने के बाद जो उसको परिसर मिलता है, यूं यूं आँख फाड़ के देखता है, एक एक चीज वो पकड़ रहा है। कहते हैं लोग बच्चे सुनते नहीं, लेकिन बच्चे अनुकरण करते हैं। रात दिन वो अपने माँ बाप की गतिविधियों को देख रहे हो, क्या कर रहे हैं, और वही बातों को जीवन में उतारते हैं। मैं बहुत आगे बोल गई, मैंने सोचा था बहुत कम बोलूं, क्योंकि आप लोगों को देखकर मेरे को तरस आ रही थी। मैं सोच रही थी, एक बहन ने कहा आपका लेक्चर कब होगा? मैंने सोचा इतने बड़े परिसर में केवल एक ही बहन मुझे सुनने के लिए जिज्ञासु है, पर आप याद रखना मेरे बोलने के बाद ही सबको मुक्ति मिलेगी। क्यों? यहाँ समारोह लिखा है, समधन आरोप। किसी जितनी बातों को सुना है उसको समता के साथ आरोपित करो, और यहाँ समापन, यहाँ ने कहा जाता है समापन, यानी समभाव से जितनी बातें अच्छी लगी मैं स्वीकार करूं और बाकी को यही तिलांजलि दे दूं। इतिहास, इति धनहास, जिस चीज की इति हो गई उस पर चिंतन इसलिए करना कि उसमें से हम खजाने से क्या क्या रत्न बटोर के उसको जीवन में उतार सकते हैं, नहीं तो ये परिषद रह जाएगी। लेकिन इसको यदि जीवन में उतारा, इसमें से मैंने भी यही सीखा कि इतिहास में मैं खोजूं कहाँ क्या चीज है और उसमें से क्या मखाने मैं पकड़ूं, और मैं वो चीज को अन्नदाता साहब और क्या नाम है शाह जी के चरणों में अर्पित करूं, मेरी कविता बहन को अर्पित करूं, तो आज मेरा यहाँ आना सार्थक होगा, अन्यथा मेरा आना टाइम पास होगा। मैं अंत में यही कहूंगी, एक और वाक्य कह दूं। क्लब ने कहा कि जो आज तेरा मित्र है कल कहीं शत्रु ना बन जाए, इसलिए कोई भी बात अपने दिल की किसी से शेयर मत कर। लेकिन महावीर उससे आगे जाकर कहते हैं, जो आज तेरा शत्रु है कल तेरा मित्र बन सकता है, इसलिए सबके साथ समभाव रख। कितनी बड़ी बड़ी बात महावीर ने कह दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर को खोल गए है ना कबीर का, तो वो पीयू मिलेंगे। वो पीयू कौन है? वो अपनी आत्मा है। मैं तो यही कहूंगी, पदर नीचे गिरा, वस्त्र नीचे गिरा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये सोचे हमारी आत्मा से मोहनी कर उस वस्त्र जैसा झड़ता चला जाए, हमारा भाव में हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जैसी हमारी मुद्रा वैसा हमारा भाव, जैसा भाव वैसा हमारा स्वभाव, और वैसा हमारा संस्कार बनता है। आज यदि सुबह की चाय बिगड़ गई तो दोपहर को अच्छी चाय मिल जाएगी, भोजन के समय दाल में यदि नमक ज्यादा हो गया तो कल अच्छा खाना मिल जाएगा। लेकिन आज यदि मेरे भाव बिगड़ गए तो मेरे भाव बिगड़ जाएंगे। और शाह जी को मैं प्रणाम करती हूँ, अन्नदाता सर को मैं प्रणाम करती हूँ, और यहाँ खाली रजनी बुराड़कर ही मेरी पूर्व परिचिता थी, बाकी सब आप नए थे। पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि सब मुझसे जमाने से मिलते चले आए हो, क्योंकि ये भी कोई इतिहास के अनुसार पूर्व जन्म के आपके हमारे ऋणानुबंध थे, और आपने मुझे इतनी व्यस्तता में इतने प्यार से सुना, इसके लिए मैं रोम रोम से ऋणी हूँ। ओ यात्री ऊपर देख, विजेता के सिंह द्वार पे क्या लिखा है, भोग रोग है, विलास विनाश है, विलास की गुदड़ी पतली का भार डाल।
विजेता होता है। आज जैन धर्म जो है विश्व धर्म बनने की ताकत रखता है, क्योंकि विनोद जी ने कहा ये वैज्ञानिक धर्म है, कविता जी ने कहा कैमरे की बात भी कैमरा। तो मैं आपसे ये बता दूं, वो जो 6 एशिया है उसको सुधारीकरण हम भी करेंगे। अपने अंदर से कहना जी सहन शक्ति कैसे आए, हमारा क्रोध कैसे दूर हो, हमारी स्मरण शक्ति कैसे बढ़े, हमारी प्रतित्व नमति कैसे बढ़े। मैं एक ही काम करती हूँ, स्कूलों कॉलेजों में जाती हूँ और वहाँ के प्रमुख से निवेदन करती हूँ मुझे केवल 20 मिनट का समय दे दो, क्योंकि आपके भाग्य में इतने बच्चों का मुट्ठी में भाग्य टिका हुआ है। और वे हमें समय देते हैं और हम केवल प्रयोग कराते हैं। आचार्य तुलसी की मैं स्टूडेंट हूँ, वो मेरे गुरु हैं। वैसे मैं मंदिर मार्गी छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। पीएचडी भी मैंने किया आचार्य महाप्रज्ञ की किताब विश्वभायन में बिंब योजना विषय पर। जब जब लोभांकुर बढ़ता है, बढ़ता जाता असुर क्रोध, माया के अंचल में भय ईर्ष्या प्रतिशोध, तब करें हम प्रवर्तन धर्म चक्र का। हम नकल करेंगे तो हम कभी असल को नहीं पा सकेंगे। कौन क्या कर रहा है, किसके घर में कपड़े धोने की मशीन है, किसके घर में रोटी बेलने की मशीन है, इसके पीछे न लगे। हम ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जिंदगी में कितनी प्रामाणिक ईमानदार हूँ। मेरी बहन ने मुझे पूछा कि क्या तुमने इतिहास का नोट्स लाया है। मैंने कहा मैं यहाँ जितनी देर रुकी हूँ बड़े ईमानदारी से मैंने सबको लिखा है और कानों से सुना है, और मैं चाहती हूँ उसमें बहुत सी बातों को अपने जीवन में उतारूं। यही लक्ष्य लेके मैं यहाँ से जाऊंगी। क्रांति धात्री कविते उठ जाग आडंबर में आग लगा दे, मतलब पाखंड न जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। यानंतर मी आदरणीय जीवी शाह साहेबांना ठरावासंदर्भात विनंती करतो आणि हा या कार्यक्रमामधला शेवटचा भाग असेल, यानंतर बोलण्यासाठी जायचं 4 ते 5 मिनिटात हा सर्व कार्यक्रम आपल्याला संपवायचा आहे। पहिल्यांदा अतिशय महत्त्वाचा ठराव जो आहे तो ठराव मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने मांडणार आहे। तो ठराव आहे जैन अध्यासनाच्या निर्मितीबाबत शासनाला विनंती। ही सभा या ठरावाद्वारे मागणी करते की डॉक्टर श्रीकांत इस्कान सेंटर फॉर इंडियन हिस्ट्री ऑफ कल्चरल रिसर्च सेंटर अमरावती विद्यापीठ अमरावती येथे आणि नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथे शासनाने जैन अध्यासनाची निर्मिती करावी। सूचक प्राचार्य डॉक्टर कश्मा शाह, अनुमोदक चंद्रमोहन शाह, सोलापूर। त्याच्यानंतर एक 2 ते 3 मिनिटात समारोपाचा जो कार्यक्रम आहे तो मी या ठिकाणी आटोपणार आहे। मित्रांनो, एक जिवंत इतिहास सांगणार आहे आणि त्या जिवंत इतिहासाचा नायक बबल्या माझ्या समोर बसताय, तुमच्या आमच्यात बसताय। मी चंद्रमोहन शाह यांची माफी मागतो, कारण ते या इतिहासाचे नायक आहेत। ते तेव्हा 3 ते 4 वर्षाचे होते। हे चंद्रमोहन शाह या ठिकाणी बसलेले आहेत। आळंद या ठिकाणी 1948 16 सप्टेंबर 1948 रजाकार लोक येतात। आळंद हे जे गाव आहे गुलबर्ग्यापासून साधारणतः 20 ते 30 किलोमीटर आहे। सोलापूर पासून साधारणतः 100 ते 125 किलोमीटर आहे। त्या ठिकाणी रजाकार लोक येतात। ते रजाकार म्हणतात ये कांग्रेस का आदमी है, घराकडे बोर्ड दाखवतात ये कांग्रेस का लीडर है, आणि ते मुसलमान लोक त्या ठिकाणी हात दाखवून त्या घराकडे ते निघून जातात। थोड्या वेळाने 15-20 रजाकार लोक येतात, हातात पेट्रोल घेऊन येतात, रॉकेल घेऊन येतात आणि त्या घराला आग लावतात। घर जळायला लागतं। चंद्रमोहन वगैरे त्यांची बहीण सुरेखा शाह ज्या महाराष्ट्रातील एक अतिशय यशवंत, नामवंत, प्रतिभावंत अशा प्रकारची लेखिका आहे। तिचं घर तिच्या घरासमोर जळत राहतं। दोष काय, गुन्हा काय, तर देशासाठी तिच्या आजोबांनी त्या काळामध्ये फार मोठा त्याग केला। रात्र होते, त्यांचे आजोबा हळूच लपत-छपत येतात। त्यांना भीती वाटते की कुठं अजून कोणी लपले असतील रजाकार, आपल्याला उचलतील, मारून टाकतील। हळूच घराकडे बघतात, संपूर्ण घर पेटलेलं आहे। काय करायचं, तरी ते धोतर असं खोसतात
आणि एका बाजूने हळूहळू हळू त्या घरावर चढतात, हळूच पहिला मजल्यावर येतात, तिथून पुन्हा दुसरा मजला, वर बघतात, मनामध्ये नमोकार मंत्र म्हणतात, नमो हरिहंतानं, वर चढतात, एक वस्तू उचलतात, धोत्रामध्ये बांधतात, खाली येतात, घर पेटलेलं आहे, पूर्वीपेक्षा जास्त पेटलेलं आहे. काय करायचं? इकडे बघतात, तिकडे बघतात, शेवटी एकच पर्याय उभा राहतो, तो म्हणजे बाजूचं घर, 5-6 फुटावर ते घर लांब असतं, त्यांच्या आजोबा, हा बबल्या आहे, हा जो चंद्रमोहन शाह आहे ना, याला लहानपणी बबल्या म्हणत असत, त्याचे आजोबा समोरच्या घरावर उडी मारतात, मुसलमानाचं घर आहे, धपकन आवाज होतो, रात्रीची वेळ आहे, घर पेटलेलं आहे, पण त्या माणसाचं मन नाही पेटलेलं होतं, तो मनुष्य निर्विकार आहे, शांत आहे, आणि मग उडी मारतात समोरच्या घरावर, मुसलमानाचं घर, आवाज होतो, पटकन तो मुसलमान पठाण जो आहे वर येतो, बघतो शेडजीने उडी मारली, शेजारच्या शेडीचं घर पेटलेलं आहे, त्या शेडजीने तो उडी मारली, आणि मग तो बघतो की धोत्रामध्ये काहीतरी सोनं नाणं असेल, चांदी असेल, मग तो हळूच शेडजीला म्हणतो की शेडजी या खाली या, आवाज करू नका, आणि मग शेडजी जातात, खाली बसतात, आणि बसल्यानंतर तो म्हणतो की शेडजी क्या है? शेडजी म्हणतो की सबसे अच्छी बात, सर्वात जगातील सर्वात महत्त्वाची एक वस्तू मी घेऊन आलेला आहे. मग तो पठाण म्हणतो बताइए शेडजी क्या है? तो हळूच आपला पुत्राच्या सोंग्यातील भगवान पार्श्वनाथाची मूर्ती काढतो आणि जेव्हा मूर्ती टेबलावर ठेवतो, पठाणाचं मन द्रवतं. आज 100 वर्ष घराच्या शेजारी त्याचं घर आहे, आणि तो म्हणतो की मला असं वाटलं असेल की हा शेडजी आहे, हा सोनं चांद्यासाठी, सोनं नाण्यासाठी याने आपला जीव त्या ठिकाणी घातला असेल, पण हे तो अल्लाह ने क्या आहे? अरे भगवानची मूर्ती तो घेऊन आला, तो सर्व घरातील लोकांना बोलवतो आणि तो म्हणतो